दो काम होते हैं बेसिकली किसी भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, और यह कहना बहुत कठिन काम है कि रिटेलिंग ज्यादा करना है या स्पॉन्सर ज्यादा करना है। क्योंकि अगर आप केवल रिटेलिंग करते रह जाएंगे तो डायरेक्ट सेलिंग से ज्यादा बढ़िया किसी शॉप को खोल लेना है, मिनी आयुर्वेदिक केंद्र, मेगा आयुर्वेदिक केंद्र खोल लेना है, और उसमें आप सीमित इनकम कर सकते हैं। रिटेलिंग करके आप एक सीमित इनकम कर सकते हैं और स्पॉन्सर करके आप असीमित इनकम कर सकते हैं। आज मैं कानपुर में रहता हूं, रिटेलिंग करने के लिए मैं झारखंड जाके सामान नहीं बेच सकता, लेकिन स्पॉन्सर करने के लिए झारखंड में जाकर सामान बेच सकता हूं। अगर मैंने किसी को स्पॉन्सर कर दिया झारखंड में, देवघर में, धनबाद में, तो वो व्यक्ति मेगा आयुर्वेदिक केंद्र पे जाके प्रोडक्ट परचेस करेगा और अल्टीमेटली मेरा टर्नओवर बढ़ेगा। तो स्पॉन्सर का अपना महत्व है। जिसकी टीम में जितने ज्यादा लोग होते हैं, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा उसका टर्नओवर होता है, और जितना ज्यादा टर्नओवर होगा उतनी अच्छी आपकी इनकम होती है। लेकिन यह कब संभव है? जब आपको भी रिटेल करना आता हो। अगर आप भी 10-20-50 हजार का प्रोडक्ट सेल कर पाते हो, रिटेल करने से क्या बेनिफिट मिलता है इसको समझिए। सबसे पहला बेनिफिट, मान लीजिए तुलसी का रिटेल हम करते हैं, 210 रुपए की तुलसी है जो हमको 150 की मिलती है, अल्टीमेटली 60 रुपए का मार्जिन है। हम मान लेते हैं कि हम एमआरपी पे प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, मान लेते हैं हम 150 की ही तुलसी बेचते हैं और महीने में 10 तुलसी बेच डालते हैं, तो इसके ऊपर 55 बिजनेस वॉल्यूम, मतलब 550 बिजनेस वॉल्यूम ये मेरी आईडी पे रिटेलिंग की वजह से आ गया, केवल एक तुलसी को बेचने से। अगर इसी तरीके से हम ज्योति प्लस को बेच देते हैं 95 में, पेनवे ऑयल को बेच देते हैं 10-20-25, ज्योति प्लस 20-25, इस तरीके से छोटे छोटे जो आइटम है उसको अगर आप रिटेल करते हैं तो नंबर 1 आपके अंदर ये काबिलियत डेवलप होती है कि आप रिटेल कैसे करते हैं। क्योंकि रिटेल कोई व्यक्ति यूं ही नहीं ले लेगा, आपको समझाना पड़ेगा, तुलसी के बारे में बताना पड़ेगा, तुलसी का डेमो देना पड़ेगा, तुलसी के विषय में विस्तार से बताना पड़ेगा। श्री तुलसी 5 तुलसियों का अर्क है, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी, विष्णु तुलसी, नींबू तुलसी, वन तुलसी, और ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जो आईएमसी का ब्रांडेड प्रोडक्ट है। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट के किसी भी तुलसी से ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तुलसी का अर्क निकाला गया है, तुलसी का सत निकाला गया है। लोग तुलसी का भाप बेचते हैं, उसका प्रोसेस आपको बताना पड़ेगा कि लोग तुलसी कैसे डब्बे में बंद करके बेचते हैं और हम तुलसी का तेल बेचते हैं। ये आपको डिफरेंस बताना पड़ेगा, डेमो करके देना पड़ेगा, तब जाके आप तुलसी बेच पाएंगे। तो इससे आपको क्या शिक्षा मिली? रिटेल करने से आपको यह ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें तुलसी के बारे में क्या क्या बताना है। जैसे एलोवेरा का डेमो, एलोवेरा के बारे में आपको 10 एलोवेरा का टारगेट आपने रखा कि भाई हमें बेचना है, तो क्या ऐसे बिक जाएगा? नहीं बिकेगा। कैसे बिकेगा? जब आपको एलोवेरा के बारे में जानकारी होगी कि भाई इसमें सेफ्लॉन और लिग्निन प्रॉपर्टी होती है, सेफ्लिन का क्या मतलब होता है, लिग्निन का क्या मतलब होता है, सेफ्लिन का क्या वर्क होता है, लिग्निन का क्या वर्क होता है, 200 इसमें मिनरल्स और एमिनो एसिड पाए जाते हैं, उसका काम डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, साथ में मिनरल्स आपके शरीर को एनर्जी देता है। विश्व में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलोवेरा होता है, जिसको खाने से डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस भी तेज हो जाता है, और साथ में आपको एमिनो एसिड और मिनरल्स भी मिल जाते हैं। इतना बढ़िया प्रोडक्ट जो प्रकृति के द्वारा बिल्कुल फ्री में दिया गया है, उतना अच्छा प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें जब लंबा चौड़ा इतिहास हम किसी को बताते हैं, तब जाके वो कन्विंस होता है। जब 10 को बताते हैं तो 1 कन्विंस होता है, और तब जाके आपका एलोवेरा जूस निकलता है। उसी तरीके से श्री तुलसी आप सेल कर पाते हैं, उसी तरह से ज्योति प्लस आप सेल कर पाते हैं, उसी तरह से पेनवे ऑयल आप सेल कर पाते हैं, उसी तरह से आप एलोडाइजेस्ट सेल कर पाते हैं, उसी तरह से श्री हल्दी आप सेल कर पाते हैं, उसी तरह से पेस्ट सेल कर पाते हैं, उसी तरह से साबुन सेल कर पाते हैं। तो इससे रिटेल करने से आपको क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि मार्केट में प्रोडक्ट को कैसे बेचा जाए, और यही जो ज्ञान आपके पास होता है वो अपनी टीम में जिसको आप स्पॉन्सर करते हैं उसको यही ज्ञान आप ट्रांसफर करते हैं। अब अपने पास ही ज्ञान नहीं है तो आप दूसरों को ट्रांसफर क्या करेंगे? किसके भरोसे आप धंधा करने के लिए आए हैं?
अपलाइन के भरोसे, भगवान के भरोसे, कंपनी के भरोसे, अपने भरोसे धंधा करने आए हैं, अपने भरोसे करने आए हैं, तो आपको यह सीखना पड़ेगा किसमें कितना मार्जिन है, किसका क्या रेट है, यह सब आपको सीखना पड़ेगा। किसमें क्या पड़ा हुआ है, किस तरीके से इसका मैन्युफैक्चर होता है, और मार्केट में उसके बावजूद जो उटपटांग क्वेश्चन आएंगे उन सब का जवाब जब आपको आएगा तो स्पॉन्सर को ट्रेंड करने में आपको काम आएगा। सोचिए कि आपने एक लंबी टीम बना दी, ये बन गई लंबी टीम 5,000 10,000 लोगों की, और खरीद कोई एक तुलसी नहीं रहा है, तो आपका टर्नओवर तो जीरो। तो टर्नओवर जीरो, तो इस टीम से क्या लेंगे आप? कुछ भी नहीं। यहां टीम बनाने का तो पैसा मिलता नहीं है। तो टर्नओवर कब होगा? जब आपको रिटेल करना आएगा। जब आपको रिटेल करना आएगा तो आपकी टीम आपको कॉपी करेगी। टीम जो आप कहते हैं वो नहीं करती है, टीम जो आप करते हैं वो करती है। तो आप जब रिटेल कर रहे हैं, टीम आपकी देख रही है कि सर मेरे कैनोपी लगा रहे हैं, टीम आपकी देख रही है कि सर मेरे तुलसी बेच के 10-25 हजार रुपया आमदनी कर ले रहे हैं, अपना 20 5,000 10,000 फटाफट कर लेते हैं। तो टीम आपकी मोटिवेट होती है। टीम जब मोटिवेट होती है तो टीम उसी को कॉपी करती है, और जब सब कॉपी करने लगेंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर 10,000 रुपए का रिटेलिंग आप कर लेते हैं और आपके टीम में केवल 1,000 बंदे हैं, लेकिन 10,000 का रिटेल कर लेते हैं, तो जीरो बिठा दीजिए। 10 लाख का माल आपका बिक जाता है, और 10 लाख का माल का मतलब कम से कम 3-3.5 लाख बीवी होता है, और 3-3.5 लाख बीवी में कम से कम आपके पास कितना आ जाएगा आप समझ नहीं सकते हैं। 1+ की आमदनी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। मत करिए रिटेलिंग में प्रॉफिट, इसी से आपको इतना रुपया मिल जाएगा, लेकिन रिटेल करिए, बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करिए अपनी आईडी पे। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिटेल करें या स्पॉन्सर करें, दोनों सामान्य रूप से महत्वपूर्ण है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक यही था, रिटेल करें या स्पॉन्सर करें। गुड IMC।